प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, अपनी निकटता में रखा है, अपने समीप, अपने समक्ष आने का हमें मौका दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको धन्यवाद बलिदान चढ़ाएं। कैसे चढ़ा सकते हैं? उनका प्रचार करके, उनके लिए, उनके महिमा के लिए गाने गा के, उनसे प्रार्थना के रूप में धन्यवाद करके। इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएंगे, वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं और महान पिता से अपनी विनती आराधना उसके सामने रखते हैं, अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने रखते हैं, ताकि परमेश्वर हमको जो हम दुआ में मांगे वो हमको दे। आमीन। चलिए हम लोग दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम की हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, उनका पेज आगरा मसीह मिल रही हम धन्यवाद करते हैं भाई ने और भाभी चंदा जी ने हमें अपने पेज पे आने का मौका देते हैं और खुदा हर हफ्ते हम उनके पेज पे आते हैं। ये उनका धन्यवाद हम उनको देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि और हम विश्वास करते हैं कि आपने उनके परिवार को सुरक्षित रखा है। खुदा आप उनको हर ज़रूरत आपने हाथों से पूरा करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा वो जिस क्षेत्र में भी खुदा उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा, और उनके द्वारा खुदा लाखों आत्माएं जो खुदा उनके प्रचार उनके पेज के द्वारा लोग आज सुनते हैं और खुदा आप देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, जब भी सुने खुदा आपकी अनुग्रह पे हमेशा बना रहा। खुदा आप भाई को और खुदा आप आशीषित करिए और आशीष दीजिए, ताकि खुदा उनका प्रचार और खुदा आपका प्रचार और खुदा उनके माध्यम से आपका प्रचार हो रहा है। खुदा आगरा मसीह मंडली पेज पे खुदा वो खुदा पूरा होने पाए। खुदा आपको अपना आपके राज्य में लाई जाते खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे भी और मेरे परिवार को भी अपनी महिमा से चुना, उसके धन्यवाद करते खुदा। और जो खुदा गर्मियों का मौसम चल रहा है खुदा हम दुआ करते हैं खुदा जो बेचारे गरीब हैं खुदा, जिनके खुदा हवा की व्यवस्था नहीं है खुदा, उनके पंखे नहीं है, एसी नहीं है खुदा, और खुदा जो बेचारे सड़क के किनारे रहते हैं खुदा हम दुआ करते खुदा मौसम ऐसा अनुकूल करिए ताकि खुदा उनको खुदा इस गर्मी से राहत मिलने पाए खुदा। और खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा आपने अब तक खुदा हम सबको जिंदगी की दुनिया में रखा, उसके लिए भी आपका नूर है। आपका धन्यवाद और आपकी प्रशंसा करते हुए दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी, और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यहाँ परमेश्वर के नाम में प्रियता और जयमसी की हालेलुया। मैं थाराग्य से आज ही का परमेश्वर के नाम में जयमसी की करना चाहती हूँ, और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें विचार की छान की जान गए और जिन्होंने पर खर और मैं अनुभव कर और सपना जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने राय पे पर आने का मौका दिया। आइए हम सब महान परमेश्वर की याद में चलते हैं। पर की याद में जाने से पहले हम उनकी के छोटी सी प्रार्थना चलेंगे और हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता जो आपने हमें अपनी जान की शांति जानकर और जिन्होंने पर खर और ये प्रार्थना में जितने लोगों की दुआएं होती हैं, जितनी लोगों की रिक्वेस्ट होती है आपके लिए, जितनी विनतियाँ होती हैं, उन सारी विनतियों और सारी दुआ और सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ हमें प्राप्त कीजिएगा। और इज़राइल पे को जितने लोग देखते हैं वो सब जो प्रचार सुनते हैं अपने मन में वो आपको बनाए हैं जो वो आपके बारे हैं, उनके मन में अपनी प्रार्थना के लिए शंका डालिए, जो उनके मन में अपनी इच्छा डालिए। एक प्रार्थना को आकर खुदे में धार करता यीशु मसीह के नाम छू के मानते हैं, आमीन। आइए अब हम सब परमेश्वर की रात में चलते हैं। छीना का यहोवा
प्रभु महान। आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को। शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को। दुनिया की सारी जातियों पर न्याय करने को आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारी संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। जंगल को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। आज को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर हमसे रूबरू होके बात करने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। इस समय के लिए परमेश्वर कि तूने अपने निकट आने का हमें मौका दिया है परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडी है परमेश्वर। ये पेज बहुत तायत के रूप में बढ़ने वाला हो सके परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जो प्रचार होते हैं, उन प्रचारों से बहुत लोगों की आत्माएं बचने वाली हो सके परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा बाप, जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को तू सुन, हर एक निवेदन को तू सुन परमेश्वर, हर एक धन्यवादी को तू ग्रहण कर परमेश्वर। और आज जो तेरे लोग भूखे प्यासे है परमेश्वर, आसमान से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा बाप। मेरी जुबान का, मेरे होंठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी सुना है।
और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। कितना मतलब कैसा हमारा परमेश्वर है कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं युगान युग से एक सा हूँ। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूँ कि अब बदल गया हूँ या पहले बदला हूँ, मतलब बदलता नहीं हूँ। मैं युगान युग एक सा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। तो परमेश्वर ने जब मिस्र में लोग, इजरायली लोग दुखी परेशान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुहाई दी और परमेश्वर ने बताया है कि क्या किया, कि देखा कि परिश्रम कराने वाले उनसे कितना परिश्रम करा रहे हैं और उनकी चिल्लाहट, उनके दुख को उसने कहता है निश्चय देखा है, देख लिया है। तो जब परमेश्वर बदलता नहीं है तो क्या उसने, आज हम लोग दुख तकलीफ में हैं तो क्या आज उसने, उसका चित्त हमारे दुख तकलीफों पे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखता है हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो भी उसने हम पे, हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं रखा है? क्या उसे हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? ऐसा नहीं, उसने हमारा दुख देख लिया है और वो सकेती से बढ़ के छुड़ाने पर ही है। वरन वो क्या कहता है, मैं द्वार ही पे खड़ा हूँ, मैं द्वार ही पे खड़ा हूँ, क्या करो तुम, खोलो तो दरवाजे, आने तो दो, मुझे इंटरफेयर तो करने दो अपनी लाइफ में। लेकिन नहीं, हम उन दरवाजों को, जो परमेश्वर के आने का रास्ता है, उन दरवाजों को बंद करके बैठ जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं कि तू हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, तू कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है, तुझे हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा है, आज ये हो रहा है हमारे संग, आज वो हो रहा है, हम टेंशन में घिरे हैं, हम बीमारियों में घिरे हैं, हम परेशानियों में घिरे हैं। तुझे क्या, तुझे मतलब नहीं है हमसे? तूने भेज तो दिया, जितने दिन हम यहाँ आए हैं, हम तब से हम पैदा हुए हैं, तब से हमने दुख ही दुख झेला है, आज हमारी ये उम्र हो गई। ये दुहाई हम देते हैं। परमेश्वर तो सकेती से छुड़ाने पर है। जैसे इजरायलियों को उसने भेज दिया था, इजरायलियों के पास मूसा को भेज दिया था, आज भी हो सकता है कि हमारे दुख को देख के लोग हमें छुड़ाने के लिए आए। हमारे पास्टर्स, हमारे पासवान, परमेश्वर के प्रचारक, परमेश्वर के सेवक आज जानते हैं, चाहते हैं कि हम दुख तकलीफों में हैं, वो ऐसा वचन हमें दे जो हमें शांति दे, जो हमारे वचन में कार्यरत हो, हमारे जीवन में कार्यरत हो, वो वचन हमें दें। लेकिन उन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इजरायलियों ने तो मूसा को किया एक्सेप्ट, और उसके कहने पे मिस्र से मूसा जब उन्हें निकाल के लाया, लेके आया, लेकिन इजरायलियों ने जब तक उनके संग दुख परेशानियों से में थे, तब परमेश्वर को दुहाई देते रहे। परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, उनको लेके चला। तब जब वहां से छूट के आ गए, तब फिर वो लोग क्या हो गए कि अब तो हम आजाद हैं, अब तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, और उन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर दिया कि देखो वहां से तो ले आया, यहाँ देखो लाल समुद्र है। परमेश्वर ने वहां मिराकल दिखाया, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जंगल में ले गया, जंगल में दिन में रात में वो साथ साथ चल रहा है, मिराकल कर रहा है। वही परमेश्वर आज दिन और रात हमारे लिए खड़ा रहता है। वो ऊँगता सोता नहीं है कि थोड़ी सी झपकी लग गई थी, थोड़ा सा सो गया था, इस मारे तेरे पर ये दुख तकलीफें आ गई हैं। वो 24 घंटे हम पर उसकी दृष्टि सदैव बनी रहती है। हमारे दुख को भी वो, हमारी चिल्लाहट को भी वो निश्चय देखता है। लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके अपनी दुख तकलीफों को लोगों को बताते हैं कि शायद सहायता हमें वहां से मिल जाएगी, मदद हमें वहां से मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? शापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा किस पर है? मनुष्यों पर है। और धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। आज क्या हम धन्य हैं या हम शापित हैं? ये डिसाइड करना हमारे हाथ में है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में हम शापित तो नहीं है, कि हम लोगों को अपना दुख तकलीफ बता रहे हैं, कि लोगों से हम मदद की उम्मीद कर रहे हैं, कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास खाने को नहीं है, बहुत परेशान है, शायद वो हमारे लिए दे जाएं जब हम अपनी दुख तकलीफें बताएंगे उसे। तो हमें दुख तकलीफें किसे बतानी है? उस जिंदा खुदा को बतानी है।
वो कहता है जब उसने तब नहीं छोड़ा, वो आज भी हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो सदैव हमारे संग खड़ा है। लेकिन हम लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को बताने लग जाते हैं कि आज ये तकलीफ है, ये बीमारी है, ये दुख तकलीफ है। लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा, लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा। जो निवारण करने वाला है वो हमारा जिंदा खुदा है। उसने क्या किया, वहां भी इजराइलियों को सकेती से छुड़ाया, साथ साथ रहा, अच्छे से अच्छा खाने को स्वर्गीय रोटी दी। जमीनी लोग स्वर्गीय रोटी खा रहे हैं, स्वर्गीय रोटी खा रहे हैं। कितने मतलब कैसी धन्य बात है, ब्लेसेड चीज है ये। वो खिलाई उसने और 24 घंटे उनके साथ रहा। आज हमारे साथ भी है, लेकिन हम उसकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि ये वही परमेश्वर है जिसने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। क्या सारपत की विधवा लोगों के पास रोने गाने गई थी कि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं है, ऐसा थोड़ा सा आटा है, बस ये मैं बनाऊंगी, अपने खुद खाऊंगी, लड़के को खिलाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। कहा उसने किसी से? नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा। केवल उसने ये चीज सोची और काम में लग गई, लकड़ियां बीनने लगी। तब वहां पे परमेश्वर ने एलिया को भेजा था कि उसका इंतजाम, उसके दुख को परमेश्वर ने निश्चय देखा और उसको छुड़ाया, उसके लिए खाने का इंतजाम किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने किया है। भविष्यद्वक्ताओं की पत्नी जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, उसने किससे कहा जाके? किसी से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। लोगों से, मोहल्ले वालों से कह रहे मेरे पर तो इतना कर्जा है, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, मेरा कर्जा उतर जाएगा, तुम लोगों को तो मैं बाद में चुका दूंगी। लेकिन वो मेरे लड़कों को ले जाएंगे पकड़ के। नहीं कहा लोगों से नहीं कहा। एलीशा के पास गई, जाके उसको पूरी सिचुएशन बताई कि वो कर सकता था। उससे पहले उसने खुदा से बात करी होगी कि खुदा मैं जा रही हूँ, खुदा मैं जा रही हूँ, तू इंतजाम करेगा। मदद कहाँ से आएगी? आसमान से आएगी, आसमान से आएगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मदद कहाँ से आई? आसमान से ही परमेश्वर ने भेजा। अगर आज आपने ये चीजें भी नोटिस करी होंगी कि जब हम दुख परेशानी में होते हैं, कोई ना कोई, चाहे वो वचन के थ्रू हो, चाहे परमेश्वर का जन हो, कोई भी कैसे भी आके हमसे बात करता है और हमारी परेशानी को दूर करता है। शर्त क्या है? कि हम शापित ना बने, वो शाप अपने ऊपर ना ले, कि मनुष्य पर भरोसा करें। भरोसा किस पर करना है? धन्य परमेश्वर पर करना है, परमेश्वर पर करना है। उसको अपना आधार बना लेना है। तो जिसका आधार इतना मजबूत होता है, जिसका बेस इतना मजबूत होता है, क्या वो गिरता है, डगमगाता है? नहीं डगमगाता। जिसका बेस कमजोर होता है वही डरता है, वही गिरता है। लेकिन जिसका बेस मजबूत होता है, और हमारा बेस कौन है? हमारा आधार कौन है? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब वो उन लोगों के दुखों को देख सकता है, तो क्या आज हमारी जो हम बीमारियों से परेशान हैं, क्या हमने उसके सामने आंसू बहाए हैं? क्या उस अधिकार से हमने परमेश्वर के नाम से उन बीमारियों को डांटा है? परमेश्वर ने तो वो सारे अधिकार हमको दे दिए हैं। कहा है करो, तुम करो। कब तक मैं तुम्हारे संग हूँ? अपने चेलों से भी कहा था, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। सहायक छोड़ के गया, बता के गया, सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। होली स्पिरिट जो तुम्हारी सहायता मदद करेगा। लेकिन होली स्पिरिट भी कब काम करता है? जब हमारा जीवन भी होली होता है हमारा जीवन। तब हम होली स्पिरिट को अपने अंदर पा सकते हैं। होली स्पिरिट पाने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को भी होली बनाना है। होली कैसे बना सकते हैं? परमेश्वर की निकटता में रह के, परमेश्वर पर विश्वास करके। केवल एक छोटा सा चीज अगर हमारे अंदर आ जाए, विश्वास, हम अपने आप कैसे हो जाएंगे? होली हो जाएंगे। जब विश्वास होगा तो हमें उसका डर भी होगा कि हम जो गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर को बुरा लग जाए। और जिस समय हमारे जीवन में डर होगा, हम कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। आज हमें विश्वास ही नहीं है। सबसे कमी हमारे अंदर क्या है? सबसे बड़ी कमी कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हम बोलते तो हैं एतकाद
कि तू आएगा, तू जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने तो आएगा, और ये विश्वास भी रखते हैं कि वो आएगा, न्याय करेगा। लेकिन क्या उस न्याय के लिए उसी विश्वास से हमने उस डर को बना के रखा है अपने जीवन में कि कोई भी ऐसा काम ना होने पाए, कहीं ऐसा ना हो जब वो आए। और कितनी पब्लिक होगी, कितने लोग होंगे, पूरी दुनिया के लोग होंगे, उन दुनिया भी लोगों के सामने हम कसूरवार ठहरेंगे। कितनी दुख की बात होगी, कितनी शर्म की बात होगी कि हम वचन जानते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर फूका हुआ है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, जो मांगते हैं वो पाते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कमियां हैं। हमें केवल एक विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करने लग जाएंगे तो ये बाकी चीजें हमारे जीवन में अपने आप ही होती चली जाएंगी। वो सारे 9 के 9 फल हमारे जीवन में हो जाएंगे। तो ये वही परमेश्वर है जो कभी वादा करके मुकरता नहीं है, युगान युग एक सा है, तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। तब भी उसने इजराइलियों के दुखों को देख के उनको सकेती से छुड़ाया, और आज भी हमारे दुखों को देख के हमें छुटकारा देने के लिए हमें तैयार बैठा है। लेकिन हमें उसकी निकटता में तो जाना है। उस द्वार को जो हमने बंद कर रखा है, उस द्वार को खोलना किसे है? हमें ही खोलना है कि होली स्पिरिट, हे परमेश्वर, हमारे अंदर आ हमारे अंदर, हमारे संग आ। खोलना पहल हमें करनी है। वो तो तैयार है, वो तो मतलब तैयार है, हमें ले जाने के लिए भी तैयार है, हमें बचाने के लिए भी तैयार है, हमें वो मिरास देने के लिए भी तैयार है, हमें वो मकान देने के लिए भी तैयार है, हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए भी तैयार है, हमें निरोगी शरीर देने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या उन चीजों को लेने के लिए आज हम तैयार हैं? हमें तैयारी करनी है, उसके आने की तैयारी, और उसके डर में। परमेश्वर कहता है डरते और कांपते रहो, लेकिन आज हमारे जीवन में डर तो मतलब कांपना तो दूर, डर ही नहीं है। क्या है? कौन है परमेश्वर? अब कौन देख रहा है? अरे जब समाज में रहते हैं ऐसा तो करना ही पड़ता है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, इधर का उधर तो करना ही पड़ता है, इसकी टोपी उसके सर करनी ही पड़ती है, समाज में रहते हैं ना। अब दुनिया ऐसी है, दुनिया के अकॉर्डिंग ही चलना है, पलट के जवाब देना है, ऐसा करना है, बुरा सोचना है, बुरा करना है, क्योंकि दुनिया में रह रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है तू चुप रह, तू कुछ मत कर, तेरे दिल में केवल मेरा डर होना चाहिए। और जिस समय हमारे दिल में उसका डर होगा, उसके सामने हम दीन और नम्र बन के रहेंगे, अपने आप को जांचते रहेंगे और गलती होने पर कांपते रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो हमारा पिता हमसे गुस्सा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो हमसे दूर चला जाए, बहुत जल्दी हमें लेने आने वाला है, कहीं छोड़ ना जाए। नहीं, हमें तैयारियां करनी है। और ये वही पिता है जिसने मिस्र में इजराइलियों के दुख को देखा था। आज अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी ऐसे बंधनों में हैं, आज हम उसे पुकार लें उसे, वो छुड़ा लेगा हमें, वो छुटकारा देगा हमें, अनंत जीवन देगा, शांति देगा। तो मैं यही एनकरेजिंग वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ आज जिस भी परेशानियों में, जिस भी बंधन में है, परमेश्वर को पुकारिए। वो जिस समय जैसे उसने इजराइलियों की सुनी थी, मददगार भेजा था, हमारे लिए भी मददगार भेजेगा, खुद चल के आएगा हमें छुड़ाने के लिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। भैया भाभी के जीवन पे भी तेरी अपार करुणा है परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर, जो भी फेज उनका वीक है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से
भर दे परमेश्वर, भर दे परमेश्वर। यस जीसस, उनको ब्लेस कर परमेश्वर, उनके परिवार को और जितने लोग उनसे मिलते हैं परमेश्वर, जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन सबको ब्लेस कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए भी खुदा जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो कर रहे हैं परमेश्वर, उनको सुन ले परमेश्वर। यदि कोई बंधन में है परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर, छुटकारा दे, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है, तू कर सकता है। किसी भी बंधन में, कर्जे के बंधन में, नशे के बंधन में, लड़ाई झगड़े के बंधनों में खुदा, जिस भी किसी बंधन में है परमेश्वर, उनको छुटकारा दे परमेश्वर। यदि कोई बीमारी के बंधन में है परमेश्वर, उस बंधन को खुदा तेरे पवित्र अग्नि से हम जला देते हैं परमेश्वर। यस जीसस, छुटकारा दे परमेश्वर, डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का स्पिरिट दे परमेश्वर। यस खुदा, वो डिलीवर होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ से जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने की हैं परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को तूने सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को सुना है और आज के दिन हम छुटकारा पाए लोग हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के रूप में आशीषित करे। आप सबको जय मसीह।